एक अकेला साधु सन्यासी भेष बदलकर द्वारका के भव्य दरबार में आता है। वह साधारण नहीं, वह अर्जुन है, महापुरुष, महान धनुर्धर और पांडवों के योद्धा। उनकी आंखों में एक गहन उद्देश्य है जो बाद में धरा का इतिहास बदल कर रख देगा। जब अर्जुन ये सुनते हैं कि बलराम, जो कि सुभद्रा के भाई हैं, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं, तो वह हृदय से विचलित हो उठते हैं। वह सोचते हैं, जब मेरा मन कहीं अटक गया है और मेरी इच्छा में सच्ची लगन है, तो क्या मेरे शील पर प्रश्न उठेंगे? यही भावना उन्हें सुभद्रा को स्वयं हासिल करने का प्रेरक बनती है। व्यास जी बताते हैं कि अर्जुन ने साधु का वेश धारण कर द्वारका भ्रमण किया। इतना प्रभावशाली वेश कि बलराम सहित किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। इस छल कलाबाजी ने उसे सुभद्रा के करीब पहुंचने का एक अवसर प्रदान किया। एक दिन बलराम ने उसी साधु अर्जुन को भोज में आमंत्रित किया। वहां सुभद्रा का रूप देखने के बाद अर्जुन का मन विचलित हो गया। वही पल था जब उन्होंने बिना शब्दों के मन से प्रेम कर लिया और सुभद्रा ने भी आंखों से संकेत दिया। उनकी ओर झुकी दृष्टि में स्पर्श कामना झलकती थी। फिर एक धार्मिक उत्सव के अवसर पर जब सुभद्रा रथ पर सवार होकर दुल्हन की तरह महोत्सव में भाग लेने निकली, अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाया और रथ के पास पहुँचे। यहीं से सुभद्रा का हरण आरंभ हुआ। अर्जुन ने यदुवंश के रक्षकों को अपनी वीरता से परास्त कर उसे अपनी वीरता से चुराया, बिल्कुल उस राह से जैसे कोई शेर शिकार करता है। बलराम क्रोध से बेचैन हो उठे, लेकिन कृष्ण शांत और दूरदर्शी अपने भाई को समझाते हैं, यह सब अर्जुन की इच्छा का परिणाम है और सुभद्रा की स्वच्छ अभिलाषा भी शामिल है। इस प्रकार कृष्ण की मधुर वाणी ने बलराम का क्रोध धीरे शांत कर दिया और वे विवाह को स्वीकार कर पुण्य दान की धारा प्रवाह कर चले। बलराम ने तब अत्यंत प्रसन्नचित होकर अर्जुन और सुभद्रा को मूल्यवान वर, वस्त्र, हाथी, रथ, घोड़े और दरबारी सेवकों के रूप में भेंट भेजी। उनके विवाह को सम्मान और वैभव पूर्ण रूप से संपन्न करने हेतु। महाभारत के संदर्भ से पता चलता है कि यह ऐसा विवाह नहीं था जिसमें सुभद्रा अनिच्छुक थे। महाकाव्य में वे स्वीट स्माइलिंग यानी मधुर मुस्कुराहट वाली के रूप में वर्णित की जाती है। ये संभवतः संकेत है कि वे इस मेल को खुशी से स्वीकार कर रही थी, न कि मजबूरी से। यह कहानी न केवल एक विवाह की कथा है, बल्कि कर्तव्य और प्रेम की एक अनूठी संगम है, जहां अर्जुन ने अपनी इच्छा और धर्म के संतुलन से एक साहसिक निर्णय लिया। कृष्ण की मधुर मध्यस्थता दर्शाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विचित्र हो, शांति और समझ की भाषा सबसे शक्तिशाली होती है। सुभद्रा की भागीदारी यह साफ दिखाती है कि यह विवाह सिर्फ बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि एक स्वीकृति और प्रेम का साझा अनुभव था। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जहां प्रेम और कर्तव्य, इच्छा और सहमति, वीरता और शांति का संगम होता है। अर्जुन ने साधु रूप धारण कर द्वारका पहुंचकर सुभद्रा को अपनी पहचान से परे एक व्यक्ति के रूप में देखा और उसे प्राप्त करने के लिए वीरता से काम लिया। सुभद्रा ने केवल साक्षात उस दृष्टि का स्वागत नहीं किया, बल्कि आंखों से सहमति भी दी और अंततः कृष्ण की मध्यस्थता ने इस प्रेम को धर्म और परिवार की स्वीकृति से सजाया। व्यास जी ने इस घटना को बड़े सौंदर्य और संतुलन से प्रस्तुत किया है, जहां काव्यात्मक वर्णन के साथ भावनात्मक और सामाजिक सत्य भी विद्यमान है।